Good morning, dear students. Today's topic is stock exchange. The Securities Contract and Regulation Act define a stock exchange as an organization or body of individuals, कोई भी ऐसा organization, कोई भी body of individuals जो register हुआ हो या establish हुआ हो for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities. Securities को deal करने के लिए, बेचने के लिए या खरीदने के पर्पज़ से जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसका पर्पज़ सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज़ को एसिस्ट करना यानी सपोर्ट करना होता है, रेगुलेट करना होता है और कंट्रोल करना होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं. What are the functions of stock exchange, or you can say what are the functions of securities secondary market? First is economic barometer. बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है अर्थक्वेक को मेज़र करने का. तो इसको कंपेयर क्या किया गया? स्टॉक एक्सचेंज को कहा गया इकोनॉमिक बैरोमीटर, यानी ये कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मेज़र करने के लिए होता है. अ स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेज़र द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री. Every major change in country and economy is reflected in the prices of shares. कंट्री में कोई भी मेजर चेंज आता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है हमें शेयर्स के प्राइसेस से. द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइसेस इंडिकेट्स द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी. शेयर्स का प्राइसेस अगर राइज होते हैं या फॉल होते हैं, ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि कंट्री में या तो इन्फ्लेशन है यानी बूम पीरियड है, तेज़ी है, या रिसेशन है यानी डिफ्लेशन है या मंदा है. स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी. स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से पल्स है, जैसे बॉडी की कंडीशन हमें पल्स से पता चलती है, ऐसे ही कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन हमें स्टॉक एक्सचेंज से पता चलती है. इसे इकोनॉमिक मिरर भी कहा गया है. मिरर का काम क्या है? रिफ्लेक्शन देना. तो इकोनॉमिक कंडीशन अगर किसी कंट्री की देखनी है तो वो रिफ्लेक्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री. सेकेंड इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. स्टॉक मार्केट हमें हेल्प करता है सिक्योरिटीज़ की वैल्यू बताने में, यानी डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही हमें किसी चीज़ का प्राइस पता चलता है. और जो कंपनीज़ जो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं या ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स की वैल्यू हमेशा हाई होती है क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा होती है. द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स. ये जो प्राइसिंग हमें पता चल रही है स्टॉक एक्सचेंज से, ये जो वैल्यू है सिक्योरिटीज़ की, ये 3 पार्टीज़ के लिए वैल्यूएबल है. एक तो इन्वेस्टर के लिए, मीन्स अगर हमने शेयर्स खरीदे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है. सी इट इज़ रिटन द इन्वेस्टर्स कैन नो द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. दूसरा है क्रेडिटर. क्रेडिटर को अपनी वैल्यू पता चलती है क्रेडिट वर्दीनेस की, यानी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. कोई क्रेडिटर है, किसी ने लोन दिया हुआ है, तो उसको पता चलता है मैंने ठीक जगह इन्वेस्ट किया या नहीं. एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़. गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है कि वो इनकम के हिसाब से टैक्स इम्पोज कर सकती है. थर्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स. स्टॉक मार्केट में केवल लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ही ट्रेडिंग होती है जिनकी लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज में लगी रहती हैं, और सिर्फ कंपनीज वही डील कर सकती हैं स्टॉक एक्सचेंज में जिनका नाम ट्रेड लिस्ट में है. अब ये नाम कैसे आया? ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी. स्टॉक एक्सचेंज पहले कंपनी की साउंडनेस चेक करता है कि ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है. तो जो कंपनीज की लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज में है, दे ऑल्सो हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऐसी कंपनीज को स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस में रह के ही काम करना पड़ता है. दिस एंश्योर्स सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. इससे स्टॉक एक्सचेंज में सेफ डीलिंग्स हो जाती हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग कंपनीज की सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं. ये जो प्रोसेस है बार बार सिक्योरिटीज़ को बेचने का और ख़रीदने का, बेचने का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट और ख़रीदने का मतलब री इन्वेस्टमेंट. इससे क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी प्रोडक्टिव चैनल्स में यूज़ हो जाती है एंड इट लेड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड कंट्री की ग्रोथ होती है. स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट. कल्ट मीन्स कल्चर है. स्टॉक एक्सचेंज से लोगों को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करें, नए इश्यूज़ को देखें, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस करें, और इससे एजुकेशन भी मिलती है पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के बारे में. तो एक कल्चर फैल जाता है इक्विटी का, ऑनरशिप का कल्चर है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन होता है सट्टेबाजी, सट्टा लगाना। लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, डिमांड और सप्लाई को देखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज हेल्दी स्पेकुलेशन को भी परमिशन देता है। अलाउड है कि आप अपना अंदाज़ा लगा के सिक्योरिटीज़ को खरीद या बेच सकते हैं। देन लिक्विडिटी, द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टॉक मार्केट का मेन फंक्शन क्या है कि ये एक रेडी मार्केट है सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज के होने से ये एश्योरेंस है इन्वेस्टर्स को कि उनकी इन्वेस्टमेंट कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकती है जब वो चाहें। द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकता है बिना हेजिटेशन के। एज बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दे कैन कन्वर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, क्योंकि बिना किसी हेजिटेशन के स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है, मीडियम टर्म में भी कर सकता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी है, जब वो चाहे तब अपनी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आर कोटेड एट अ हायर प्राइसेस। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उनके शेयर्स हाई प्राइस पे मिलते हैं और एक्टिवली ट्रेडिंग भी होती है उन पे। सो ऐसी कंपनीज इजीली फ्रेश कैपिटल रेज कर सकती हैं स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि जनरल पब्लिक ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने में हेजिटेट नहीं करती, बल्कि हेजिटेट वहाँ करती हैं जो लॉस मेकिंग कंपनीज हो, वहाँ पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती। सो स्टॉक एक्सचेंज से हमें ये भी फैसिलिटी मिलती है कि इन्वेस्टर जो है अपने फंड्स को प्रॉफिटेबल चैनल्स में एलोकेट कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ देती है इन्वेस्टमेंट की अलग अलग सिक्योरिटीज़ में। ये जो अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं इससे लोग एंकरेज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, बजाय अनप्रोडक्टिव एसेट्स के जैसे कि गोल्ड या सिल्वर खरीद लेना। इनको अनप्रोडक्टिव क्यों कहा गया है? क्योंकि इस गोल्ड या सिल्वर खरीदने से मनी का फ्लो नहीं हो पाता कंट्री में, वो सर्कुलेट नहीं हो पाती। लेकिन इस सिक्योरिटीज़ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स डिवेंचर्स अगर खरीदते हैं, तो हमारी मनी इन्वेस्ट होती है, इसको ये फ्लो में आ जाती है और कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े, सी काइंड ऑफ रिवीजन। इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या था कि स्टॉक एक्सचेंज को बैरोमीटर से कंपेयर किया गया है कि अगर हमें कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन देखनी है तो स्टॉक एक्सचेंज से हमें पता चल सकती है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मीन्स डिमांड और सप्लाई, दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे किसी चीज़ का प्राइस पता चलता है। सो स्टॉक एक्सचेंज एक सेकेंडरी मार्केट है जहाँ से हमें प्राइस पता चल सकता है। ये ट्रांजैक्शन सेफ हैं क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज डील करती हैं उनका वेरिफिकेशन स्टॉक एक्सचेंज पहले ही कर चुका होता है। इससे कंट्री की ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि ये जो बार बार प्रोसेस होता है इसमें सिक्योरिटीज़ को बेचने का और ख़रीदने का, वो प्रोडक्टिव चैनल्स में पैसा लग जाता है। प्रोवाइडिंग स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, लोगों में एक बेटर आदत होती है अच्छी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को देखकर, नए इश्यूज़ को देख के इक्विटी का कल्चर स्प्रेड होता है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, आप अपने अंदाजे से सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड हेल्दी स्पेक्यूलेशन एंड इट इज़ अलाउड इन स्टॉक एक्सचेंज। लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी सिक्योरिटीज़ को कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैश को सिक्योरिटीज़ में। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, किसी कंपनी को अगर फ्रेश कैपिटल चाहिए और वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स महंगे होते हैं, इसलिए वो कभी भी रेज कर सकती है फ्रेश कैपिटल। एंड इट प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से लोगों की हैबिट होती है सेविंग करने की और उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।